अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक बहुत ही फेमस कथावाचक हैं। उनकी कथा और भजन को सुनने के लिए लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। इनके भजन से आपको बहुत सारी प्रेरणा भी मिलती है। इनके भजन को आप अपने जीवन में उतार ले तो कथा को जो भी प्रवचन सुनते हैं उनको अपने जीवन में उतार ले तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया कि आत्महत्या करना पाप होता है। आइए बताते हैं कि सबसे पहले आत्महत्या का अर्थ क्या होता है। आत्महत्या में होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुद को मार ले। जब व्यक्ति अपने जीवन से, अपने दुखों से बहुत परेशान हो जाता है, उसको झेल नहीं पाता है, तो वह क्या करता है, आत्महत्या का सहारा लेता है। वह खुद को मार लेता है। खुद को मारने से सोचता है कि सभी दुखों से, सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, आगे चलकर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या आत्महत्या करना सही है? क्या अगर आप दुख को नहीं झेल पा रहे हैं तो आत्महत्या कर लेंगे? आत्महत्या कानून के अनुसार बहुत गलत है। साथ ही गरुड़ पुराण में इसे महापाप माना गया है। कई लोग अपनी स्थिति परिस्थिति से हार मानकर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करके वह अपनी आत्मा के साथ बहुत बुरा करते हैं, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद हमारी जो आत्मा है उसे दर दर भटकना पड़ता है। आइए बताते हैं कि आत्महत्या क्यों महापाप माना गया है। मनुष्य को जीवन भगवान ने अपने कर्म करने के लिए दिए हैं। ऐसे में आत्महत्या करना अपने जीवन को खत्म करना यानी नाश करना है। हिंदू धर्म के अनुसार 52 अरब 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का यह जीवन मिलता है। सोचिए, और ये जीवन मिलने के बाद अगर आपको मिनट तक नहीं लगता है आत्महत्या करने में, आपको दुख होता है तो आप आत्महत्या तुरंत कर लेते हैं। सभी योनियों में से मानव योनि सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एक मानव ही ऐसा है जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है। फिर ऐसा क्यों, ऐसे शरीर को क्यों आप मार रहे हैं? ऐसे में आत्महत्या करके अपने शरीर को गंवाना तो एक महापाप होगा ना, साथ ही में सबसे बड़ी मूर्खता भी होगा। आत्महत्या के बाद क्या आप जानते हैं हमारी आत्मा का क्या होता है? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी अगर आत्महत्या कर लेगा तो, लेकिन नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को न तो स्वर्ग मिलता है न ही नर्क मिलता है। ऐसे में आत्मा बीच में ही लटक जाती है। इसलिए आत्महत्या का सफर बहुत कष्टदायी होता है। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, क्योंकि आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। आइए बताते हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने क्या बताया कि आत्महत्या पाप है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया कि एक काम करिए, अगर आपको कोई व्यक्ति एक पत्थर मारता है तो उस पत्थर को इकट्ठा करने लगिए। पत्थर को इकट्ठा करते करते आप उसकी सीढ़ियाँ बना लीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। पीछे मुड़कर ना देखिए। ये समाधान है। किसी के रोके आपको रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आप चलिए तो सही अच्छे रास्ते पर। देखिए, लोग लटक जाएंगे आपके पांव पकड़कर आपको रोकने के लिए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर चलना है। यदि आप रुक गए तो सब रुक गया, इसलिए चलते रहिए, ये सब पीछे छूट जाएंगे। अगर यदि आप चलते रहे तो आप एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती। इसलिए भगवान राम का चरित्र हमें कितना बढ़िया एक एक बात सिखाता है। आप लोग परेशान ना हुआ कीजिए, तुरंत आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए तो सही कि मानव का जन्म हमें कितना मुश्किल से मिलता है और तुरंत हम अपने शरीर को गवा देते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन आत्महत्या कभी नहीं